आपके घर पर महंगी महंगी टाइल पत्थर शीशे इत्यादि लगे हों और हमारे घर की गृहिणी जो है दुखी हो तो वो घर घर नहीं है। हम जो है झोपड़ी पर रह रहे हों लेकिन हमारे घर की गृहिणी यदि प्रसन्न हो तो वही सत्संग है। और वो भी भारत की नारी, भारत की मां जो साक्षात सती है, साक्षात अनुसुईया है। सास हम किसकी संतानें हैं? मनु महाराज। मनु महाराज की संतान होने के कारण ही हमें क्या बोला गया? मनुष्य बोला गया। मनुष्य है ना, तो मनुष्य क्यों है? क्योंकि मनु महाराज की संतान है। और उनकी पत्नी कौन है? अनुसुईया। माता अनुसुईया के प्रभाव को तो आपने सुना ही होगा, जिसके महाराज पतिव्रता की चर्चा, जिसके धर्म की चर्चा तीनों लोकों में थी। स्वयं माता पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी को भी ईर्ष्या हो गई। महाराज खूब इनकी चर्चाएं चल रही है। अपने पतियों को भेजा, प्रभु जाओ और इनकी बड़ी चर्चाएं, इनका जो ये पतिव्रत धर्म इन्हें भंग करो। तो भगवान ने कहा ठीक है। गए महाराज तीनों देवता और माता अनुसुईया ने सुंदर जो है प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे घर पर आए तो थोड़ा भोजन तो पाई लो, है ना। जो मेरी धर्म की माताएं होती वो कभी भी ब्राह्मण को भूखा घर से नहीं भेजती। भाव से बोलो। बहुत सी मेरी बहनें, बहुत सी मेरी माताएं ऐसी है जब जो है उनके घर पर चले जाओ, भोजन करके भी गए हो तो भी भोजन करना पड़ता है, ऐसा भाव होता है। भगवान ने कहा देवी हम भोजन तो करेंगे लेकिन एक शर्त। क्या? यदि आप अपनी गोद में बिठाकर हमें भोजन कराओगे तो भोजन कर लेंगे, और भला कोई नारी किसी पुरुष को अपनी गोद में कैसे बिठा सकती है? ठीक है। ध्यान क्या है परमात्मा? यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो आज जो है मेरे घर से ये देवता भूखे नहीं जाने चाहिए। मेरे पतिव्रता धर्म की भी लाज रखना और मेरे देवता भी भूखे ना जाने पाए। तो महाराज पतिव्रता धर्म की ताकत देखो, तीनों देवताओं को बालक बना दिया। बलवाल भगवान बच्चे बन गए महाराज। 2-2, 4-4 महीनों के रहा। अब जो 2-4 महीने का बच्चा उसका भोजन क्या होता है? मात्र दूध ही उसका भोजन है। बिठाया महाराज गोद में, अपने स्तनों से लगा कर खुद पार करा दिया। ये ताकत यदि किसी में है तो मेरी भारत की नारियों में करी गई, जो सदैव सतरूपा। सतरूपा महाराज बोले जो अनुसुईया जैसे जो है मनु महाराज की पत्नी सतरूपा, 100 रूप जो पति की सेवा के लिए धारण करती है वो है मेरी भारत की नारी। कौन? कितने रूप धारण करती है? 100। कभी पति भोजन कर रहे हो, हमारा लाइट चली जाए तो पत्नी को चाहिए कि पंखा हिलाती है नहीं? महाराज पति थक कर आ गया तो पत्नी बोली आओ प्रभु थोड़ा जरा तेल की मालिश आपके चरणों में कर। इन्हीं होनी थे भारत की नारी। अच्छा ये तो मैं बोलते शब्द है भाई, लेकिन वंदित है। कई जमाना महाराज पति को 9 लोग महाराज गुरु पाप माने जानते। जितनी भी आज ये हम कई वृद्ध माताएं होगी ना बेटी, बहुत सी मेरी वृद्ध माताएं छन, उनके पूछा उनका भी नाम लेनी। ऐसी मान्यता थी महाराज, पति का नाम लेने से बोली उम्र घट जाती है, इसलिए नाम नहीं लेते। महाराज सुबह बजे शाम तक कोई गिनती नहीं। अरे मेरा आज छोटा जन पेड़ों नहीं जा दे जरा चाय बने गया मैं ते ये अजय जरा चाय लो बड़े ने छोटा दबो नहीं करना आज गौर में दबो ये बहुत सन। हां ऐसा हमारी जो है भारत की नारी हुआ करती थी और आज भी है। ऐसी बात नहीं, आज जो है कुछ जो है जब धर्म हम ना जाने सब हम अपनी संस्कृति से जो है मुख फेर लेते हैं तो शायद 2-4 होंगी तो मैं बोल नहीं सकता, मजाक कर रहा हूँ। आज भी जो है आप कौन है? सतरूपा है। मेरी भारत की जो है देवियां होती है, इसलिए भारत के नारियों का सदैव सम्मान होना चाहिए। शिव पुराण भी कहती है, पावन पुराणों की चर्चा ही कह रही है। सबको जो है भगवान शिव की पूजा करने का अधिकार है और पार्थिव पूजा सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई। यथा सर्वेषु देवेषु
ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरा। एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जिस प्रकार जो है देवताओं में भगवान शंकर को श्रेष्ठ माना गया है, इसी प्रकार जो है लिंगों में भी पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जिस प्रकार जो है बहने वाली नदियों में माता गंगा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी भांति जो है लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया। यदा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृता तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठा आराध्यं पूज्यमेव हि। जिस प्रकार मंत्रों में प्रणवाक्षर सर्वश्रेष्ठ है सा, उसी प्रकार जो है लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बोले शंकर भगवान की। और इन लिंगों की पूजा से समस्त हमारी कामनाएं सिद्ध होती है, समस्त मनोरथ हमारे सिद्ध होते हैं। ऐसा जो है पावन शिव पुराण बता रही है। हमारी जैसी भी कामनाएं हो, हमारी जैसी भी इच्छाएं हो, समस्त इच्छाओं को ये शिवलिंगों की पूजा जो है परिपूर्ण कर देती है। बोले केदारेश्वर भगवान की। विंध्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में बड़ा सुंदर लिखा कि इनकी पूजा से सब कुछ प्राप्त होगा, कुछ भी चाहिए आपको, कैसा भी दुख क्यों ना हो, यदि हम इनकी पूजा कर ले हमारे सारे दुख शांत हो जाते हैं और जो हमारी कामनाएं हैं वो भी सिद्ध हो जाती हैं। भाव से बोलो। शिवलिंग की पूजा समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देती है, ऐसा जो है यहाँ पर बताया गया। सर्वप्रथम बताते हैं कि विद्यार्थी पुरुष प्रिया सहस्रामित पार्थिवं पूजये शिवलिंगं हि निश्चयात् फलप्रदा। विंध्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में वर्णन आया है कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाला यदि कोई बच्चा है, अगर कोई विद्या में कमजोर है तो उसको प्रतिदिन 1000 जो है माटी के शिवलिंग बनाने चाहिए और उनका पूजन करके गंगा शरण कर देने चाहिए। अति शीघ्र उसे जो है विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, माँ शारदा की कृपा उस पर बरसने लग जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। फिर बताया धन की किसी के पास कमी होती है, अगर जो है कोई चाहता है कि हम बहुत धनाढ्य बन जाएं, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारा धन हो जाए, तो बताते हैं कि नरः पार्थिव लिंगानां धनार्थी च ततद्रकम् पुत्रार्थी वस्त्रार्थी शतपंचकम्। यदि कोई धन को चाहता है तो उसको ज्यादा नहीं, केवल 500 वो माटी के शिवलिंग में नित्य बनाए, उनका पूजन करके गंगा शरण कर दे तो अति शीघ्र उस पर जो है परमात्मा की कृपा बरसेगी और वो खूब धनाढ्य बन जाएगा। ऐसा शिव पुराण कहती है। ये स्वयं भगवान शिव के शब्द कहे गए हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया शब्द नहीं है, स्वयं भगवान शिव के कहे हुए शब्द हैं। और शिव ही सत्य है, शिव की वाणी सत्य है, शिव के शब्द जो है सदैव सत्य होते हैं। बस विश्वास के संग में यदि हम ये कार्य करें तो निश्चित रूपेण फल मिलेगा। तत्पश्चात बताया यदि कोई मोक्ष की कामना किसी को है, क्या
हे प्रभु, ये आवागमन का ये जो 84 लाख योनियों का ये जो कुचक्र है परमात्मा, इसे मिटा दीजिए। तो उसको क्या करना चाहिए? जीवन में संकल्प ले लो और बनाते बनाते नित्य भगवान की पूजा करते रहो। जिस दिन उसके 1 करोड़ शिवलिंग पूरे हो जाएंगे, उसके पश्चात जो है उसे मोक्ष मिल जाएगा। भाव से बोले। तत्पश्चात बहुत से लोग होते महाराज, हमारा भी कहीं जो है थोड़ा बहुत जमीन हो जाती है, जमीन को चाहने वाला, भूमि को चाहने वाला 1 सहस्त्र यानी 1000 शिवलिंगों की वो पूजन करें। भाव से बोलो। शिव कृपा को चाहने वाला 3 सहस्त्र यानी 3000 शिवलिंगों की पूजन करें। तीर्थ में मुझे वास मिले ऐसा चाहने वाला उसको जो है 1500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात मारण के लिए, मोहन के लिए भी बताया गया है, लेकिन मैं मर्यादाओं को देखते हुए वो नहीं बताऊंगा। किसी को हम मारना चाहते हैं तो बताई गई है संख्या, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। किसी को हम चाहते हैं कि मेरे बस में हो जाए, ऐसा भी हम चाहते हैं, तो उसके लिए भी संख्या बताई गई है, पर वो भी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, उच्चाटन दूर करने के लिए, यानी किसी ने किसी को कुछ खिला दिया, उसका वो दूर करना है, तो उसके लिए बताया गया है, उसको भी चाहिए कि वो 2500 शिवलिंगों की बनाकर जो है उनका पूजन करें विधि विधान से। और जितने दिनों तक जो है 25,000 वो संख्या पूर्ण नहीं हुई, तब तक जो है नित्य वो संतों को भोजन करें। जिसको संत को भोजन करें। इसके पश्चात बताया, अगर हम जो है बहुत से भक्त होते हैं साहब, बहुत यत्न करते हैं, बहुत से हमारे पास आते हैं, पंडित जी हम चाहते तो हैं कि ये जो नाती पोते ये जो सब जो है गृहस्थ बंधन का कारण है, इनसे थोड़ा मुक्ति मिले, मेरी थोड़ा माला हाथ में ले लो और भगवान की माला हाथ में जप लो, लेकिन संभव नहीं होता। क्यों? जब तक जो है माला हाथ में नहीं ली, तब तक पीछे से दादी और माला धरी की धरी रह जाती है। हाँ बेटा बोल। बड़ा बंधन का कारण है। क्या क्या पूरी जीवन भर संसार में रहे तो क्या उसने क्या कर दिया? ये वासनाओं को त्यागने का क्या कारण है? सत्य बंधन का कारण है, बाकी कुछ नहीं। कोई किसी का बच्चा नहीं, कोई किसी का पोता नहीं, कोई किसी का अपना नहीं। सब महाराज ये झूठे संबंध हैं, ये सब केवल स्वार्थ के संबंध हैं। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाए कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, शिव कृपा से हम अभी भी समझ जाएं और शिव की प्राप्ति करने का हम ऐसा यत्न कर लें, प्रयत्न कर लें कि आगे जाके पछताना ना पड़े, आगे जाके हमें रोना ना पड़े। ये संसार के धोखे वाले हैं, धोखा देगा, कुछ नहीं, धोखा मिलेगा तो रोना पड़ेगा। जब धोखा मिलता है तो रोते हैं। कहाँ जाके, किसके पास जाके रोते? बोलो। कमरे में जाएंगे, अंदर से कुंडी लगा देंगे और अपने आप में रोएंगे, अकेले में रोएंगे। ऐसा नहीं चाहते उस समय कि कोई हमारे पास हो। अकेले में महाराज खूब रोने का मन करता है। जब महादारुण दुख मिल जाता है, संसार बड़ा धोखा दे देता है। पति ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, बच्चों ने धोखा दे दिया, अकेले में जाके रोता है। अकेले में यानी आप किसके साथ हो उस समय? अपने साथ। मैं कौन हूं? ब्रह्मास्त्र, मैं तो शिव हूं। यानी जब सारा संसार धोखा दे देगा, अपने पास जाएंगे और शिव के साथ रहेंगे महाराज, तो क्यों इंतजार कर रहे हैं इस धोखा पाने का? अरे अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो कि तो शिव कथा का निचोड़ है। कथा में सिखा क्या रही है भैया? तू कौन है ये समझ जा, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं कौन? ये कौन बताएगा? कौन? मैं ये शरीर नहीं हो सकता। छिप जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का निर्मित ये ढांचा है, एक दिन इसने छोड़ देना है साहब। ये मेरा नहीं है। ये बदल रहा है, दिन प्रतिदिन बदल तो रहा है। क्यों? संसार है, बदलेगा। जिस प्रकार हाथ में भरी हुई रेत मुट्ठी में नहीं रह सकती, समय हाथ खाली हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। इसी प्रकार जीवन कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं लगने वाला।
कुछ तो कारण होगा मेरा यहाँ आने का, कुछ तो लक्ष्य होगा मेरा यहाँ आने का। वो केवल एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य है केदार बाबा के चरणों को प्राप्त कर लेना, वीरभद्र के पावन चरणों को प्राप्त कर लेना, और अपने भीतर बैठे हुए वीरभद्र को जगा देना, अपने बैठे भीतर जो है केदार बाबा के दर्शन कर देना। सज्जनों, यही जीवन का परम लक्ष्य है। बस एकमात्र लक्ष्य है हमारे, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। यार ना मैं यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ, ना मैं यहाँ प्रॉपर्टी जोड़ने आया हूँ, ना मैं बच्चों को जो है सुंदर शिक्षा दीक्षा देने आया हूँ। ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके संग में वो भी कीजिए। अब सोचोगे महाराज धन बल के आधार पर ईंटी के रही है, ऐसा भी संभव नहीं है। ना जाने कब तक ये सांसें, बड़ी महाराज मोल की ये सांसें हैं, बड़ी सुंदर चल चल, इसलिए सांस सांस पर शिव को भजे, वृथा श्वास जन होई, ना जाने या श्वास की फिर आवन होई न हुई, कब कहाँ पर रुक जाए कोई पता नहीं लगने वाला। इसलिए जो समय बीत रहा है, प्रतिपल भगवान का स्मरण करें। इन वासनाओं को त्यागने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जो है 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। फिर बताया महाराज, अगर ऐसा संभव ना हो तो क्या करें? या नहीं, हम गृहस्थ में हैं भैया, संभव नहीं हो सकता है कि 500, 1500, 1000, 2000 इन हम शिवलिंगों को बना के इनका पूजन नहीं करते रहे। ऐसा संभव ना हो तब क्या करें? तो हमारे लिए भगवान ने क्या कर दिया? कलयुग के लिए एक विशेष आरक्षण ये रखा है। क्या? कलयुग की सब बुराई करते हैं ना, कलयुग बहुत बुरा है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र वर्णाश्च चतुर्विधा। कलयुग जो है वहाँ वहाँ वास करता है जहाँ पर द्यूत क्रीड़ा होती हो, मदिरा पान होता हो, झूठ बोला जाता हो, स्त्रियों का अपमान किया जाता हो। नहीं, यही नहीं है। कलयुग को एक बड़ा विशेष आरक्षण मिला है जो सतयुग त्रेता द्वापर किसी को नहीं था। क्या? द्वापर युग के अंत में भगवान ने कह दिया, हे कलयुगवासी, तुम जो है ज्यादा ना कर सको तो एक कार्य जरूर करना। क्या? कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नरे उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर हमने नाम का भी आश्रय ले लिया तो कल्याण हो जाएगा। भाव से बोलो। तो प्रतिपल क्या करना है? नाम का आश्रय लेना। हर पल जपते रहो, हर क्षण जपते रहो। आप घर में झाड़ू पोछा जो कुछ करिए जपते रहो। हम शुद्ध अवस्था में हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, हमारे परिवार पर शोषक का दोष है, का दोष है। भाई मन से भजन करते रहो। अगर पवित्रता है तो क्या करना चाहिए? माला हाथ में लेनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं महाराज, वो माला लेकर घूम ही रहे। पद्धति का भी अपमान ना हो, नियमों का भी क्षय ना हो। भक्ति के संग में पवित्रता और नियमों को बहुत विशेष देखना पड़ता है ना। नारद का तो ना दिल। आज बहुत से लोग हैं ना सेवा करते हैं गोपाल जी की। मेरी माताएं बहनें भी बहुत सी करती हैं, बहुत सी मेरी बहनें आई हैं। उनके घरों पर जो है कई बार मैं भी गोपाल जी की सेवा करने, पूजन अनुष्ठान करने जो है ऐसे काफी मेरी आदत यजमान भी बैठे हैं, सभी से करते हैं। मैं जिसके घर पर भी जाता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ, भैया इनको जो है घुमाकर आज हम क्या कर रहे हैं? उठाएं छन हमारा गोपाल जी और जाएं छन हम जूता चप्पल हमारा पहरिया छन और जाएं छन हम सब बाजार लेने रखा ना। तू भी खाई चौमिन तो मैं भी खाऊंगा। क्या छन देता टिक्की की दुकान में बैठे हैं, वही गंदा टेबल पर हम ठाकुर जी धर दिए। काना जी तू खाने टिक्की, एक काना जी टिक्की नहीं खाऊंगा, मेरी माता हूँ तो माखन और मिश्री खाऊंगा, बहुत लगता वे को आसन बड़ो पवित्र होंगे। यूं नियम होते हम जो छा तार तार न करो, ये बात को थोड़ा ध्यान दो। भगवान की भक्ति में पवित्रता है। अगर हम जो छा देह अपवित्र भई
शरीर हमारो अपवित्र वेगी, दूषित वेगी। हाँ? हम अपना जो छा वे समय पर समझे, समय पर हम जो छा हमारी छाया भी ब्राह्मणों पर कम से कम 3 दिन तक पड़ी नहीं चाहिए, जो ब्रह्म हत्या के कारण सन स्त्रियों 3 दिन तक हमारी छाया के पवित्र ब्राह्मण पर पड़ी नहीं चाहिए, 3 दिन तक हमारे अपना मंदिर पर हमारी छाया नहीं पड़ी चाहिए। तो वही समय में क्या कोई जरूरी नहीं शरीर से भगवान का सामने जावा, आत्मा से चल जाओ। अपवित्र अवस्था में क्या कर अपना बिस्तर पर बैठे थे, अपना स्थान पर बैठे थे और एकाग्र मन से ध्यान करा, कान्हा जी, ठाकुर जी, मेरे गोपाल जी, मेरे भगवान भोलेनाथ, मैं तो मन ये सब में, लेकिन मन में विचार तो ही मन से ध्यान कर, मन से भजो भगवान को, हर पल भजो, हर परिस्थिति में भजो। और पूजन का, यज्ञ का, अनुष्ठान का, माला का, जप का, इन सब का जो विधान होता है, इनको विधान के संग में ही करना चाहिए। भगवान जी रखे उनको यदि घुमाना है तो चरण पादुका उतार कर और ले जाना है तो कहाँ चौमिन मोमो की दुकान में नहीं, कहाँ ले जाओगे? कभी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आओ तो ले मेरे ठाकुर जी करो आप भी लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन, हे मेरे लक्ष्मी नारायण परमात्मा आप भी करो मेरे कान्हा जी के दर्शन। कहीं शिव कथा हो रही हो, कहीं कृष्ण कथा हो रही हो, वहां ले जाके रखो, वो उनका स्थान है, वो स्थान पवित्र है, वहां पर भाव पवित्र है सभी लोगों का, वहां पर विचार पवित्र है सभी लोगों का, वहां पर तन पवित्र है सभी लोगों का, वहां पर मन पवित्र है सभी लोगों का, और पवित्रता में तो भगवान ही वास करते हैं, वहां पर लाओ भगवान। कलयुग में बड़ा आरक्षण मिला, नाम को जप लो। अगर आप जो ये शिवलिंगों की आराधना नहीं कर सकते तो बोले क्या कर लो, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, बोले ओम नमः शिवाय। तो जितनी जो है शिवलिंगों की पूजनों की संख्या बताई गई है, शिव क्षेत्र में रहकर अगर हम जो है आत्म शुद्धि के साथ में अपने जो है मन से हम भगवान का वंदन करें, मन से भगवान का चिंतन करें, मन से भी हम भगवान की आराधना करें सज्जनों, तो निश्चित रूप में हमें जो है शिवलिंगों की पूजन का ही फल प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान। तो आए हम आप सभी लोग इस पावन पंचाक्षर मंत्र को ध्यान, पंचाक्षर मंत्र को जपे। हे परमात्मा, हम आज से जो है संकल्प लेते हैं कि नित्य आपके इस पंचाक्षर मंत्र को हम जपते रहें। प्रभु ऐसा आप हमें आशीर्वाद देना। आज ही हम जो है संकल्प लेके यहाँ पर चले जाएं। इसलिए अब से जो है जितनी देर तक कथा चले या कथा के बाहर जाएं, मानसिक जाप हमारा चलता हुआ रहना चाहिए। क्या? ओम नमः शिवाय। यही जीवन को जो है तारने वाला है, यही जीवन को पार करने वाला है। ऐसी लगन आज हम जो है भगवान से लगा लेंगे। प्रभु समाज में हो सकता है हम तेरी ज्यादा भक्ति भी करेंगे तो लोग बड़े नाम करते हैं, काम धाम को छाने लगे आज भगवान की भक्ति करना। तो साफ संसार में माता सीता को नहीं छोड़ा, संसार में भगवान को नहीं छोड़ा, तो आप हम क्या सामर्थ्य हमारी, हमें क्या छोड़ेंगे? समझ रहे? तो हमें इन सब विषयों से घबराना नहीं, हमें तो संकल्प लेना है। प्रभु ऐसी लगन लगा ले कि हमें जो है संसार का कोई भय ना रहे, संसार की कोई फिक्र ना रहे, संसार की कोई जो है लाज ना रहे, हम सदैव तेरी भक्ति करने आए। ऐसी लगन भगवान से लगाते। लगन तुमसे ऐसा वरदान तो भगवान ऐसी लगन आपसे लग जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
किसकी लगी हाथ उठाए? कुछ लोगों को धीरे धीरे। क्यों आपकी क्यों नहीं लगी? जरूर सबकी लगनी चाहिए ना। चलिए आज कुछ लोगों ने जो रोज नहीं आई ना 3 दिन रुके महाराज इंतजार करदा आज पहले दिन चांद दूसरा दिन तीसरा दिन 1 दिन हमने लग दी वाह थोड़ा जब 2-4 दिन रह जाता अपना आप लगने लगा। हमारा जब लगन लग गई तो फिर काम बन गया। आज संकल्प ले बाबा आज केदार बाबा के आशीर्वाद से हमें भी तेरी लगन लग गई है और जो ये लगन अभी लगी है ये कभी छोड़े ना, सदैव लगी रहे। हमें किसी की शर्म ना हो, लोग क्या बोलेंगे क्या करेंगे, अपनी भक्ति से बाबा हमें कभी दूर मत करना, अपने चरणों से कभी दूर मत करना। ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसे आशीर्वाद सभी लोग बाबा से मांगें। बड़ा सुंदर प्रश्न आया महाराज। सोनागार ऋषियों ने कहा प्रभु कलिकाल के जो लोग होंगे वो क्या बोलते हैं कि महाराज शिव नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा है। तो विंध्येश्वर संहिता के 2222वें अध्याय में लिखा कि अग्राह्यं शिव नैवेद्य इति पूर्वं श्रुता। हम ऐसा सुन रहे हैं कि शिव नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? ब्रूहितं निर्णयं बिल्वा माहात्म्यं मभिसंसने। हम अज्ञानी महाराज बताओ क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या नहीं? तो सूतवाचा सुजी बोले कि शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतया। सावधान हो जाइए सभी लोग। सर्वं वदामि संप्रीत्या धन्या यूयं शिवाकृता। धन्य है आप लोग जो आपने इतना उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा। कि शिव भक्ता शुचि शुद्धा सद्वृत्ति दृढ़ निश्चया भक्षये शिव नैवेद्यं त्यजे ग्राह्यभावनम्। कि शिव नैवेद्य को नहीं खाना चाहिए, ऐसा भावना ऐसी भावना त्याग दीजिए। कभी ऐसे भावना को मन में ना रखना कि हम शिव प्रसाद को नहीं लेंगे, नहीं तो नरकगामी होना पड़ेगा। सचेत कर दिया भैया, ये तो बड़ा विश्वास है। हे सोनाकार ऋषियों दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम। इस नैवेद्य की आप जानते हो महानता क्या है? दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरताः और भुक्ते तु शिव नैवेद्यम पुण्ययान्ति कोटिशा। जिस नैवेद्य के दर्शन मात्र से क्या बोला? शिव नैवेद्य के अगर कोई दर्शन भी कर ले महाराज, ग्रहण तो बहुत बड़ी बात है। नैवेद्य के दर्शन कर लेने मात्र से यान्ति पापानि दूरता, हमारे पाप दूर चले जाते हैं। दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता और भुक्ते शिव नैवेद्यम पुण्यया यान्ति कोटिशः। जिस सज्जन ने, जिस शिव भक्त ने अगर जो है शिव नैवेद्य को ग्रहण कर लिया साहब, तो उसमें क्या हो जाता है? कोटि करोड़ों पुण्य भर जाते हैं। पुण्ययान्ति कोटिशा, करोड़ों पुण्य उसमें भर जाते हैं जिसने शिव नैवेद्य को ग्रहण कर लिया। शिव नैवेद्य को जरूर ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी के घर में शिव की सेवा, शिव की पूजा होनी चाहिए। बस शर्त हो कि सूक्ष्म आकार में। वैसे तो विधान ये भी आता है कि 9 उंगलियों से बड़ी कोई मूर्ति हमारे घर पर किसी की भी नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म आकार नर्मदेश्वर हो, सूक्ष्म आकार के हो, तो प्रत्येक सनातनी के घर में उनकी सेवा होनी चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ महाराज उन्होंने शिवलिंग रखे तो कहाँ पर रख देते हैं? तुलसी के पास। वो पाप का कारण है। तुलसी के पास कभी शिवलिंग नहीं होना चाहिए। तुलसी तो भगवान नारायण को प्रिय है, शालिग्राम जी को प्रिय है। शिवलिंग को हम अपने पूजन के स्थान पर रख सकते हैं।
क्या चाहिए महाराज से? एक लोटा जल चढ़ा देना, एक आदमी जल चढ़ा देना, वो तो उसी में प्रसन्न रहने वाला, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। नित्य उसे भोग लगा, उसके भोग लगाकर खुद भोग पान महाराज, तो महाराज इससे बड़ी और सुंदर बात क्या? प्रति गृह में यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते, क्या कह रहे हैं? तद गृहं पावनम सर्वा मन्य पावन कारण। विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में और 6वें श्लोक में क्या लिखा? जिस घर में शिव नैवेद्य पहुंच जाता है, यहाँ से आप जो प्रसाद लेकर जाते हैं अपने घर जरूर ले जाए। हाँ, क्या होता है उससे? जिस घर में शिव नैवेद्य पहुंच जाता है वो घर महापवित्र हो जाता है। ऐसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, महापवित्र हो जाता है। और वह दूसरे घर को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। जिस घर में पहुंच जाता है वो घर तो पवित्र होता ही होता है, लेकिन उस घर की जहां जहां छाया पड़ रही है अड़ोसी पड़ोसियों का घर भी क्या हो गया? पवित्र हो गया। बोले हर हर। बड़ा प्रभाव है महाराज शिव नैवेद्य का। हृदये चंद्रकांते स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावतां भक्ते नैवेद्यं भज्यामितिर्यते। और सोने में सुहागा हो सकता है कब? अगर हम जो है किसी शिव भक्त से शिव मंत्र की दीक्षा ले लें और उस नैवेद्य को उस मंत्र के साथ ग्रहण करें महाराज, तो और अति फलदायी है। भाव से बोलो। जीवन में गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। क्या? गुरु होना ही चाहिए। कौन से गुरु? मुख्यतः हमारे कितने गुरु होते हैं? 3 गुरु। एक जन्म गुरु मां, दूसरे शिक्षा गुरु आचार्य, तीसरे दीक्षा गुरु जिन्होंने हमें दीक्षा दी। तीनों गुरुओं का होना नितांत आवश्यक है। गुरु कौन होता है? जो अज्ञान का खंडन करने वाला हो, हमारे भीतर के अज्ञान को मिटा रहे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, ऐसा कौन होना चाहिए? गुरु। गुरु को स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए, गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए। आज तो हमारा गुरु बनने को हो नहीं, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो, बदले में हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होगा। गुरु वो सीढ़ी है साहब जो हमें जो है प्रभु चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मुख से निकली गई वाणी ही क्या है? गुरु मंत्र। जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। तुलसी बाबा ने लिखा, गुरु बिन भवानी तराही न कोई, गुरु बिन भवानी गुरु बिन भवानी तराही न कोई, गुरु बिन भवानी तराही न कोई। जो विरज सस गुरु के बिना भी भवसागर से पार होने में बहुत कठिनाइयां होती है। तो गुरु मुख से निकली हुई वाणी यदि उस मंत्र का हम जाप करें तो जो मंत्र की सामर्थ्य है वो लक्ष्य गुना ज्यादा हो जाती है और ज्यादा उसका फल हो जाता है।
अगर हम गुरु मंत्र की क्या करें, जाप करें। जैसा जो है ब्राह्मण के लिए गायत्री होती है ना, ब्राह्मण की जो मूल मंत्र है ब्राह्मण का वो गायत्री। ब्राह्मण क्या करता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है, संध्या करता है, वंदन करता है, गायत्री मंत्र को जपता है। ब्राह्मण के लिए अगर वो गायत्री मंत्र जपे साथ तो एकाएक जो है गायत्री की कृपा से समस्त मनोरथ उसकी सिद्ध होती चली जाती है। शिव मंत्र की हमें जरूर दीक्षा लेनी चाहिए और ये जो है विशेष फलदायी बताया गया है। तत्पश्चात वर्णन आया महाराज शिव नैवेद्य को जरूर ग्रहण करना चाहिए और शिव भक्ति करनी हो तो अपना स्वरूप भी शिव जी का बना लो। मुख्यतः रुद्राक्ष और भस्म को जरूर धारण करें। भस्म दो प्रकार के होते हैं, विविधं भस्म संप्रोक्तम् सर्वमंगलं दम्परं तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया शृणु। दो प्रकार के भस्म हैं साहब। कौन कौन से? एकं येयं महाभस्मं, द्वितीयं स्वाल्पसंज्ञकम्। महाभस्म इति प्रोक्तम्। भस्म नाना विधं परम। वैसे तो भस्म नाना प्रकार की है लेकिन मुख्यतः दो प्रकार की। एक जो गाय का गोबर हो, यदि वो धरती में गिरने से पूर्व हम उसे हाथ में ले लें और उसको जो है सुखाकर उसकी जो राख है उसका यदि हम चंदन लगाएं तो वो होती है कौन सी? स्वाल्प। किसका गोबर? गाय का गोबर। स्वाल्प भस्म कहा गया। बड़ा विशेष फलदायी। जो है भस्म को धारण करता है उसे व्यर्थ का क्रोध नहीं आता, उसकी बुद्धि विकसित होती है। यदि कोई जो है विद्या में कमजोर हो तो उससे भस्म लगाए। कोई तोतला बोलता हो तो उसे स्वाल्प भस्म को नित्य चखाएं। क्या हो जाएगा? उसकी सरस्वती की कृपा हो जाएगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी। दूसरा है महावत, जो संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो है जो भगवान की धुनी होती है। संत महात्मा उसमें क्या करते हैं? तप करते हैं, जप करते हैं और नित्य उसमें जो है भगवान नाम की आहुतियाँ पड़ती है। भगवान नाम के संग में उसमें जो है आहुतियाँ प्रदान की जाती है तो उसकी भी जो राख होती है वो महाभस्म के साथ अति उत्तम फलदायी है। कौन सी भस्म? महाभस्म, जो संतों के द्वारा जो है आहुतियाँ प्रदान कर संत द्वारा जो निर्मित भस्म। दो प्रकार की भस्म है, इनको हमें नित्य धारण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्राक्षों की महत्ता का वर्णन आया। प्रभु ये रुद्राक्ष कौन है और कहाँ ये रुद्राक्ष होते हैं? आप जो है रुद्राक्षों की उत्पत्ति के विषय में हमें बताएं, कैसे ये रुद्राक्षों की उत्पत्ति। तो कथा के रूप में साफ वर्णन आता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश है। प्राचीन काल में जब भगवान भोलेनाथ जो है समाधिस्थ हो गए थे, भगवान भोलेनाथ को एकांत प्रिय, समझ क्या क्या एकांत। आपने देखे होंगे भगवान ये जो दिव्य धाम है वो दूर दूर जाकर बसे ताकि लोग मुझे न ढूंढ पाए। लेकिन महाराज भक्ति में वो सामर्थ्य है कि भगवान भी हार जाता है। परमात्मा भगवान भोलेनाथ को एकांत प्रिय है। वो चाहता है एकांत में जो है अपनी ही मस्ती अपने में प्रभु का नाम जाप करते रहो, भगवान को ध्याते रहो, स्मरण करते रहो, बस। बहुत अनंतों वर्षों की समाधि में बैठे थे। अनंतों वर्षों की समाधि के पश्चात जब भगवान जागे तो भगवान के नेत्रों से कुछ अश्रु बहे। तो वही अश्रु की धारा जो है रुद्राक्ष बन जाती है। भूमो घोड़ोर्भवाश
चक्रे रुद्राक्षा शिववल्लभा मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा। जो असुरधार रहे हैं उन्हीं से जो है रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। और ये रुद्राक्ष कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये रुद्राक्ष जो है जहाँ पर शिव भक्त निवास करता है वहाँ पर रुद्राक्षों की सदैव क्या उत्पत्ति बताई गई, वहीं पर रुद्राक्ष की उत्पत्ति। 4 वर्ण के रुद्राक्ष बताए, श्वेत वर्ण का, श्याम वर्ण का, काले वर्ण का। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग रुद्राक्ष तो विषय में बताए गए। मुख्यतः रुद्राक्ष जो है 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार। 1 मुखी, 2 मुखी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इन 14 मुखियों का प्रभाव अलग अलग है, इनके मंत्र अलग अलग है। शिव पुराण के अनुसार जो शिव पुराण कह रहे हैं वही मैं आपसे बता सकता हूं। शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन आया। 64वें श्लोक में वर्णन आया। क्या मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पर लिखा है क्योंकि हाँ जो कलिकाल में क्या होते ना मन गणत बातें ज्यादा हो गई। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पंडित जी कथा तो ठीक चल रही है, अच्छा अच्छा थोड़ा कुछ ना छोड़ के बता दिया करो। मैंने कहा ये मेरे बस में नहीं है, जो शास्त्र बोलेगा मैं वही बताऊंगा अपने मन से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो लिखा कोई आपको बता रहा हूँ। 64वें श्लोक में लिखा कि एक वक्त्रा शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्या दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या व्यपोहति। बड़ा स्पष्ट लिख दिया कि रुद्राक्ष तो वैसे 14 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन जो एक ही रुद्राक्ष है वो स्वयं शिव का स्वरूप है। क्या? शिव का स्वरूप है। वो भोग को भी देने वाला है, अंत में मोक्ष को भी देने वाला है, और उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप मिट जाते। और वर्णन संतों की वाणी से हमने ऐसा भी सुना है कि एक ही रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ होता है। क्या? आज तो महाराज हम सुनते हैं कि लाखों लाखों रुपए में शायद मिलते हो, मैं बोल नहीं सकता। ऐसा भी मैंने संतों के मुख से सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष एक वृक्ष में 14 वर्ष में एक दाना लगता है और उसे भी इंद्र चुरा कर ले जाता है। संतों के मुख से मैंने सुना, बड़ा अमूल्य, बड़ा असंभव है। जैसा पंचमुखी बिल्वपत्र है ना, बड़ा असंभव होता है। आज बाबा का एक चमत्कार बताऊं आपसे। प्रातः काल में क्या हुआ? आज सुबह महाराज जी, मैंने आपको नहीं बताया, सुबह पूजा चल रही थी और मेरी दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। हमारे आचार्य जी पूजा करा रहे थे। मेरी दृष्टि पड़ी कि बाबा को 5 मुखी रुद्राक्ष चढ़ा। हमारे मैठाणी जी ने भी देखा कि मैंने चढ़ाया है, हमारे पंडित जी ने भी देखा कि चढ़ते हुए देखा है। अब मेरी टक लगी हुई थी, मैंने सोचा बाबा मैं गद्दी से उतरूंगा और वो रुद्राक्ष वो जो बिल्वपत्र है उसे ले जाके और आसपास में हमारे प्रदीप भाई की दुकान में जाके मैं लेमिनेशन करा के घर पर रख दूंगा। शायद पंडित जी की इच्छा होगी, सबकी इच्छा थी हमारी। अब जो है जैसे हमने बाबा को देखा महाराज पूरे ढूंढ लिया, कहीं वो बिल्वपत्र नहीं मिला। बाबा क्षमा करना, बड़ा अदृश्य चमत्कार। तीनों ने एक देखा तो शायद समझ जाते, आंखों ने देखते। तीनों ने देखा, एक ही चीज देखी, एक ही समय पर देखी और तीनों को ही नहीं मिली। स्वयं मेरे केदार बाबा ने स्वीकार कर दी। बोले मदमहेश्वर भगवान, मेरे मदमहेश्वर भगवान मेरे सामने बैठे थे, मैं समझ गया बाबा ये तेरा ही चमत्कार। तो मैं
मैंने भी बाबा को वहां से उठाया, बाबा आपने मुझे पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं दिया, मैंने बाबा की वहां पर जो है मूर्त रखी थी, मैं बाबा को ही उठाकर जो है अपने सम्मुख आ गया। बोले आज मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। बड़ा चमत्कार है, कुछ अमूल्य चीजें मुझे। एक मुखी रुद्राक्ष साधारण रूप से मिल नहीं सकता, अच्छी बात है लाखों करोड़ों रुपए में कोई दे दे आपको तो बहुत उत्तम बात है। दूसरी बात फिर बोला 65वें श्लोक में लिखा कि जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो भी महादेव का प्रतीक बताया गया है और वो भी समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। और विशेषतः यह रुद्राक्ष क्या करता है, अगर किसी से अनायास गलती में भी ब्रह्म हत्या का कोई पाप हो गया, यानी गाय को यदि हमने अनायास हमसे मर गई तो ये क्या करता है, ऐसे अनिष्ट पापों को भी दूर कर देता है। कौन सा? दो मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष सभी साधनाओं को पूर्ण करता है और इसके प्रभाव से वो क्या होता है, विद्याओं में परिपूर्ण हो जाता है। कौन सा? तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन अग्नियों का भी प्रतीक बताया। जिसके पास तीन मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो क्या, उसे जल्दी मंत्र सिद्धि हो जाती है। अगर उसे वाक सिद्धि करनी है तो वाक सिद्धि करने का मंत्र जो पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र को जपे और तीन मुखी रुद्राक्ष को यदि उसने धारण किया हो, गंगा का तट हो, तो बहुत जल्दी हो जाती है महाराज मंत्र सिद्धि। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है और वो भी बड़ा विशेष फलदायी है। वो नर हत्या जैसे पापों को ही दूर कर देता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उससे प्राप्ति हो जाती है जिसके पास चार मुखी रुद्राक्ष होता है। पांच मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र का स्वरूप बताया गया है और वहां कालाग्नि तथा सब कुछ करने में समर्थ होता है। यानी जो इसके पास पांच मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो यदि विष का भी पान कर ले उस पर विष का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता। पांच मुखी रुद्राक्ष का फल। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का प्रतीक है और जो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उस पर कभी जो है वो कभी भी जो है पाप कर्म नहीं करता, उसकी कभी भी प्रवृत्तियां पाप पारायण नहीं रहती। और जितना स्नेह मेरी माँ अम्बा भगवान भोलेनाथ अपने पुत्र कार्तिकेय से करते हैं, वैसा ही स्नेह मेरे बाबा उससे रखते हैं जिसके पास छह मुखी रुद्राक्ष होता है। सात मुखी रुद्राक्ष सप्तवक्त्रो महेशानी यन्मो नाम नामतः धारणा तस्य पूर्णा भ्रू मृतौ भवति शूलभृत्। सात मुखी रुद्राक्ष नाम, सात मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वो उसकी जो है सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वो ऐश्वर्यवान बन जाता है। दरिद्रता यानी दरिद्र की परिभाषा है गरीब दरिद्र नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज दरिद्र सुदामा है, सुदामा दरिद्र नहीं हो सकता। यदि दरिद्र होता तो कृष्ण शिव से प्राप्ति नहीं हो सकती। दरिद्र होवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा, जिसकी इच्छाएं विशाल हो, जिसका कभी पेट ही ना भरता, जिसने कभी भगवान का शुक्रगुजार नहीं किया, नित्य भगवान को पोषा। बाबा पड़ोसी 1 लाख कमा रहा है, मैं 80,000 में इकट्ठा कर रहा हूँ। जो नित्य भगवान को पोष रहा है वो है दरिद्र, जिसकी इच्छाएं विशाल हो गई। भैया हमारे पास जो कुछ है उसी में संतोष जो रहता है, भगवान उसकी दरिद्रता भी दूर कर देते, संतोष आ जाता है महाराज। और जब संतोष सुख आ जाएगा उससे बड़ा और कोई सुख है ही नहीं। भाव से बोलो। तदपश्चात 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का प्रतीक बताया गया है और जो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उस पर भगवान भैरवनाथ की अपार कृपा रहती है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि ने भी धारण किया था। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है
नव दुर्गा मेरी माँ माहेश्वरी का प्रतीक है, मेरी माँ भद्रकाली, माँ कुंजापुरी, सुरकंडा राजराजेश्वरी का प्रतीक है, उस आदि शक्ति का प्रतीक है। चाहे नाम आप उसका कुछ भी ले लो, है वो एक दुर्गा का प्रतीक है। साथ 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं मेरे नारायण जनार्दन का प्रतीक है, उसके धारण करने से भी समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र कहा गया है, उसके धारण करने से वो सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। विशेषकर अगर कोई जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में हो तो क्या करें, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जरूर जो है विस्थापित का वो पहला प्रधान बन जाएगा। भाव से बोलो भैया, किसकी जिसकी भी तैयारी हो प्रधान बनने की, तो क्या कहने 11 मुखी रुद्राक्ष ढूंढने जरूर बनेंगे, सेवा करें 11 मुखी रुद्राक्ष की। अभी मंत्र भी बताऊंगा इनके, इनको बिना मंत्र के भी धारण नहीं करना चाहिए। कहाँ पर था 11 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष को कहा केशों पर धारण करने से क्या होता है, ये जो है 12 आदित्यों का स्वरूप बताया गया, इससे भी समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो है मनुष्य विश्वदेव के तुल्य बताया गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष भी परम शिव स्वरूप है, और भक्ति पूर्वक जो उसे धारण करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भाव से बोले शंकर भगवान की। ये तो 14 मुखी रुद्राक्ष। सोनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु इन रुद्राक्षों को धारण कैसे करना चाहिए। आज तो ढूंढ में है, पंडित जी रुद्राक्ष हो तो दे दो, रहते हैं ब्राह्मण समझ ले जाते हैं लोग, पहन देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। शिवपुराण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या बताती है शिवपुराण कि महाराज बिना मंत्र के जो है इनको कभी धारण नहीं करना चाहिए। विंध्येश्वर संहिता के कौन से 22वें अध्याय के 83 श्लोक नंबर में वर्णन आया है कि बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवाः सयाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दशा। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है वो नरक में रहता है। कब तक? बोले जब तक 14 इंद्र नहीं बदले, यानी जब तक 14 मनवंतर पूरे नहीं हुए हो। ऐसी गलती मत करना बंधु। प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है, जो कि शिवपुराण के विंध्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के श्लोक नंबर 81 में वर्णित है। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वे सुख वेदता तन्मंत्रा सुमोक्तिया कर्माचेलेश्वरात्मजे। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रों क्षों क्रों नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। ये 14 मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग मंत्र। एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो ओम ह्रीं नमः मंत्र से धारण करना चाहिए। 2 मुखी ओम नमः, 3 मुखी ओम क्लीं नमः, 4 मुखी ओम ह्रीं नमः, 5 मुखी भी ओम ह्रीं नमः, 6 मुखी ओम ह्रीं हुं नमः, 7 मुखी ओम हुं नमः, 8 मुखी भी ओम हुं नमः, 9 मुखी ओम ह्रीं हुं नमः, 10 मुखी ओम ह्रीं नमः, 11 मुखी ओम ह्रीं हुं नमः, 12 मुखी ओम क्रों क्षों क्रों नमः, 13 मुखी ओम ह्रीं नमः और 14 मुखी ओम नमः। इस मंत्र से ही रुद्राक्षों को धारण कर लेना चाहिए। अगर याद ना हुआ हो ना मंत्र तो क्या करना, फिर पूछ लेना। नहीं तो जो है ये जो कथा हमारे YouTube चैनल पर चल रही है, आचार्य अजय कृष्ण पैलवी नाम से YouTube चैनल है, विश्वास नित्य जो है वहाँ पर डालते हैं, तो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। उन मंत्रों को जो है जरूर रखें। इन मंत्रों को लिखकर हमें जो है अपने घर के पूजन स्थान पर रखना चाहिए। इससे भी जो है हमें रुद्राक्ष धारण करने के फल की प्राप्ति होती है। ऐसे जो है संत बताते हैं, ऐसे विद्वान बताते हैं। बड़ी सुंदर महत्ता यहाँ पर रुद्राक्षों की भी सुंदर सुनाई। आज सूत जी महाराज बड़े हर्षित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज
आपकी कृपा से आज हमने सुंदर रुद्राक्षम का भी यहाँ पर वर्णन सुना। और ये जो 7 संहिताओं का, यद्यपि पहले तो ये 12 संहिताओं से युक्त था, अब ये 7 संहिताओं का ये जो पावन शुद्ध ग्रंथ है, आज इसकी जो प्रथम पुष्पांजलि है, जो विंध्येश्वर संहिता है, वो आज हम जो है बाबा केदार के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। केदार बाबा की 7 संहिताओं की प्रथम संहिता विंध्येश्वर संहिता है, वो आज मेरे बाबा केदार के चरणों में मेरे बाबा के आशीर्वाद से निर्विघ्नतया क्या संपन्न हो रही है। दूसरी अब हम सुनेंगे रुद्र संहिता। कौन सी? रुद्र संहिता। महाराज बड़ा सुंदर आनंद, बड़ा गूढ़ रहस्य, बड़ा गूढ़ सागर। देखिए शिव पुराण जो है ना, मेरी बहुत सी बहनें कह भी रही थी, कुछ मेरी माली देवर की बहनें भी मुझे बता रही थी, और हमारे राजवंश से मेरा बहुत पुराना वैसे नाता है मेरी बहनों से, यानी आज से तकरीबन जो है 9-10 साल या 8-9 साल तो होगी, वैसे 8-9 साल पहले जो है मेरी बहनों के आशीर्वाद से सुंदर मैंने राजगांव में माँ भगवती के चरणों में थोड़ा हाजिरी लगाने का यत्न किया। तत्पश्चात लक्ष्मी नारायण जी ने सोचा बेटा भगवती के पास आ गए, मेरे पास भी आ। बाबा के चरणों में भी 8-9 साल पहले मैंने पुष्पांजलि के रूप में यहाँ पर अर्पित की थी। देवी भागवत पुराण शायद हुआ था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो मेरी माँ भगवती ने और मेरे नीलकंठेश्वर भगवान, मेरे लक्ष्मी नारायण परमात्मा और मेरे वीरभद्र बाबा का जो है ऐसा स्नेह रहा, जो धीरे धीरे मुझे बहुत दूर से खींच अपने चरणों में निकाले। तो मेरी बहनें मुझे कह भी रही थी पंडित जी, अन्य कथाएं तो हमने बहुत बार श्रवण की, लेकिन शिव पुराण की चर्चा हम विचार कर ही रहे थे कि हम जो है आयोजन करवाते, हमारी हार्दिक इच्छा थी। तो शिव पुराण थोड़ा बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत शास्त्रों का निचोड़ जो है, सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का ये क्या है, निचोड़ है। तो इसको समझने के लिए हमें उत्तम स्तर का श्रोता बनना पड़ेगा। और मेरे केदार बाबा के आशीर्वाद से, मेरे केदार बाबा की ऐसी कृपा बह रही है कि यहाँ पर सब मुझे अति उत्तम स्तर के श्रोता मिले हैं। बोले संत समाज, बोलिए भक्त समाज की जय। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से, अनन्यता से आप, मैं देख रहा हूँ आपको बड़ी सुंदर ढंग से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। आज बाबा केदार के आशीर्वाद से प्रथम पुष्पांजलि भी अपनी परिपूर्णता की ओर है, निर्विघ्नतया। बहुत सुंदर यहाँ पर नित्य का जो भी रूपरेखा बहुत सुंदर ढंग से चल रही है। तो आइए मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं साधुवाद कर देता हूँ, जो आप लोग इस यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हैं। भैया इस यज्ञ की शोभा आप लोग सुनने आएंगे तो हम सुना पाएंगे, आप लोग नहीं आएंगे तो किसी सुनेंगे, समझे। और आज के दिन में थोड़ा बहुत अपनी जो टूटी फूटी वाणी से आपको बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरे बाबा केदार कृपा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी मेरे साथ बहुत कृपा है। क्योंकि जब तक श्रोता बलवान ना हो तब तक वक्ता बलवान नहीं हो सकता। जब श्रोता और वक्ता के दोनों के मनोभाव मिल जाएं तो वो कथा ऐसी हो जाती है, वो कथा प्रभावशाली हो जाती है। और जो कि मुझे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, शायद श्रोता और वक्ता के जो है हमारे आपस में मनोभाव मिल रहे हैं। हम सुनने के लिए लालायित हैं और मैं क्या सुनाऊं, लेकिन तब तक जो जब तक और सुनाना चाहता हूँ तब तक घड़ी सामने देखता हूँ, भैया 6:30 बज गए। तो आज की कथा जो है बहुत सुंदर समय, ठीक 4 बजे आज कथा प्रारंभ हो गई थी। ऐसे ही चले नित्य जो है 4 बजे से और 6:30 बजे तक कथा का जो समय रखा गया है, समय की मर्यादा हम लोग समझ गए।
आप सभी क्षेत्रवासियों का, अपनी समस्त माताओं बहनों का और समस्त विस्थापित क्षेत्र के और बहुत दूर दूर से आए आप समस्त भक्तों का मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद और आपने पीठ पर बिठाया है इस नाते आपको ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान आप सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें। इन्हीं कामनाओं के संग में मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ पूज्य महाराज श्री का, जिन्होंने मुझे इस ज्ञान के सागर में गोता लगाने का ये शुभ अवसर प्राप्त किया। ऐसे मेरे केदार बाबा की प्रत्यक्ष छाया मेरे पूज्य महाराज श्री, हमारी माता जी हैं, हमारे जितने भी भक्तगण यहाँ पर पहुँचे आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और जिस पुष्पों की हम सुंदर वाटिका यहाँ पर जिस छाया में कथा का रसपान कर रहे हैं, इन फूलों को सींचने वाले हमारे जोशी जी हैं, भंडारी जी, ये पूरा क्षेत्र है, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्य महाराज श्री का, आज हमारे पूज्य महाराज श्री हम वीरभद्र मंदिर के ठीक सामने पूज्य महाराज श्री श्रीमान अखंडानंद महाराज जी का आश्रम भी है। बहुत नित्य वहाँ पर जो है देवी याद चलते हैं, श्री यंत्र की वहाँ पर स्थापना है, शायद शिवलिंगों की भी महाराज जी स्थापना हो गई, वो नहीं जल्दी जो है वहाँ पर शिवलिंगों की भी वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना का पूज्य महाराज से विचार चला रहे हैं। तो आज पूज्य महाराज जी भी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए आज की इस प्रभु चर्चा को हम भगवती के नाम संकीर्तन के साथ विराम दें। तत्पश्चात में महाराज जी से निवेदन करूँगा, आशीर्वचनों के रूप में आप जरूर समस्त भक्तों को आप अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी विनती आपके चरणों में है। आइए सभी लोग भगवती का गुणानुवाद करते हुए और चलते हैं कहाँ चले माँ भगवती की सुंदर नंदा देवी राजा होती है ना, हमारे गढ़वाल में होती है, जो हमारी आराध्य देवी है, इष्ट देवी है, हमारी माँ राजराजेश्वरी। तो आए वहाँ चलते हैं और माली देवल में बैठे बैठे उस यात्रा का दर्शन लाभ हम पाएंगे। बोलिए राजराजेश्वरी मैया। पैठान बैठी देवी को ओला सारी डोला सो जाने बैठी देवी
मुख्य संग भजन भजी भजन भजी गिरधो मुख्य संग जय हो भगवती जगन्नाथ योजानी नाम पे लगी के 12 वर्षगान जोड़ नमो भगवती का साथ क्या संत सपना हुई Thank you.